सुख सागर का 11वां अध्याय। राधे राधे बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में हार्दिक स्वागत है। सुख सागर के 11वें अध्याय में बताया गया है बंधु बांधवों सहित द्वारका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना। तो आइए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण पर अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नर्म प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वात्मन, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। आपको पाने से हम लोग सनाथ हुए हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आपके इन हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हे कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पुरवासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदायी हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारकापुरी में पहुँचे जो मधु, भोज, दादरशाह, कुकुर, अंधक और वर्षिणी वंशियों से वैसे ही रक्षित थे जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब रीतियों में पुष्प आदि समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित, खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ांगों की शोभा से सर्वदा ही शोभायमान रहती थी। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र बंदरवार टंगे हुए थे। वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों में मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही से सुशोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित, पराक्रमी बलभद्र, प्रद्युम्न, चारुदेक्षणा तथा जामवंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को ले आदर और स्नेहपूर्वक संभरचित्त बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख परम शोभित हो रथों पर चढ़कर श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आगे आगे चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण कर श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। तब वे राजमार्ग में पहुँचे तो उन्हें देखने के लिए उनके आगमन में परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शन से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वृक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चंवर चला करते हैं, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस
समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे और सहज ही द्वारका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश से सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभायमान होते हैं। तदंतर श्री कृष्ण ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूदकर उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेम आंसुओं से बहाकर उन्हें भिगो दिया। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय में जा मिली। तत्पश्चात पुत्रों से द्वारकाधीश का उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हुए थे। उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थिर रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उन्हें भला कौन सी स्त्री छोड़ना चाहती थी। इसी से तो परम चंचलता लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था और वे सर्वदा निरअस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भूभार हरण वाला कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत ही स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया है, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगने वाले हैं। किंतु संसारी जनों में तो मूर्ख लोग हैं। वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थिर रहते हुए भी सर्वदा उनके गुणों से युक्त नहीं होता, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।